सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो कर रहे थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, जिसमें हम करेंगे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, किस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आपको करना है एग्जाम में क्वेश्चन का, वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अमित एकेडमी जो है वो करवाने जा रही है पॉलिटी लक्ष्मीकांत का महामैराथन 500 एमसीक्यूज इन 5 आवर्स। कब होने वाला है आपका? 21 सितंबर को एग्जाम होने वाला है और जो भी इसमें रैंक 1 रहेगा उसको मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। 11,000 का प्राइस उस स्टूडेंट को दिया जाएगा जो कि यहाँ डॉक्टर अमित एकेडमी ऑफलाइन सेंटर पर आकर टेस्ट देगा। ठीक है, सो आई होप आप इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने लास्ट पार्ट में कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे। अब हम आगे वाले जो हायर कंसेप्ट हैं, हायर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उन्हें सोल्व करेंगे। चलिए, तो बेसिक्स हमने इसमें कर लिए थे। अब हम जो है आपको मैं फॉर्मूला वापस रिवाइज करवा दूं। आपको पता होना चाहिए कि परमुटेशन का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, NPR दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपको परमुटेशन का फॉर्मूला याद करवाया था। आई होप आपने इसे समझ लिया होगा लास्ट वीडियो में। ये आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद करवाया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इससे अब किस तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व भी करवाया था। आई होप आपने अच्छी तरह सोल्व कर लिया होगा। अब फैक्टोरियल्स भी मैंने आपको याद करवाए थे। ये फैक्टोरियल्स आप सभी स्टूडेंट्स को याद करने थे। अब देखते हैं किस तरह से ये वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अच्छे क्वेश्चन जो आरएएस में आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो किस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ यूज 1 2 3 4 5। अगर 1 2 3 4 5 का यूज किया जाए तो कितने 3 डिजिट के नंबर जो है फॉर्म हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आप कोशिश भी करके देख सकते हैं और मैं आपको समझा भी रहा हूं किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ यूज 1 2 3 4 5। कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको। कितने बन सकते हैं अगर 1 2 3 4 5 का यूज हो? कितने नंबर है? 5 नंबर है। और रिपीटिशन अलाउड है। यदि आपकी रिपीटिशन अलाउड होती है तो आप कितने तरीके से भर सकते हैं इस बॉक्स को? इसको आप 5 तरीके से, कोई भी 5 नंबर ले लेंगे। ठीक है, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिपीटिशन आपकी अलाउड है, कोई भी 5 नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 5, क्योंकि कोई भी 5 नंबर आप ले सकते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो रिपीटिशन अलाउड होगी तो कितने कितने नंबर बन सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5, 125 वेज। कितने तरीके से बन सकते हैं? 125 तरीके से बन सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे देखोगे, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? कितने नंबर का डिजिट, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 1 2 एंड 3 डिजिट। 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी तो कितने वे से भर सकते हैं इस बॉक्स को? इसको तो आप 5वें तरीके से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार तो आपके पास पांचों के पांचों नंबर अवेलेबल हैं। अब उसके बाद रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब कोई एक नंबर यूज हो गया, कोई भी एक नंबर यूज हो गया, मान लो 4 हो गया, तो कितना बचा? 1 2 3 और 5 बचा। तो बचे हुए कितने नंबर? 4 नंबर। इसको कितने तरीके से भर सकते हो? 3 वे से, क्योंकि दो नंबर तो यूज हो चुके, एक नंबर बचा। तो कितना आ गया? 60 वेज। कितने वेज से भर सकते हैं? 60 वेज से नंबर बन सकते हैं। ये जो है आपका बेसिक है, जिससे कि आपका बेसिक क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर होगा और समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके आरएस 2026 में। किस तरह से? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट ओड नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद 1 2 3 4 5। कितने ओड नंबर्स बन सकते हैं? हाउ मेनी ओड डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 3 डिजिट ओड नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद 1 2 3 4 5। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 1 2 3। 3 डिजिट का जो है आपको नंबर बनाना है। रिपीटिशन अलाउड है। जब आपकी रिपीटिशन अलाउड होती है तब आपको 3 डिजिट का अगर ओड नंबर बनाना है, तो ओड नंबर कितने होते हैं इसमें? 1 2 3 4 5 में कौन कौन से ओड नंबर है? आपको पता है कि 1 जो है नीदर प्राइम नोर कंपोजिट होता है। ठीक है, 2 आपका क्या आता है? ओड इवन नंबर।
सॉरी, जो 3 है आपका ओड नंबर हो गया, 5 आपका ओड नंबर हो गया, उसी के साथ साथ ये 2 आपके ओड नंबर। इसके अलावा आपको ये देखना है कि इन पांचों में से कौन से और ओड नंबर है। ठीक है, तो 3 वेज से आपको करना है। ये देखो 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर बनाओगे 1 2 3। ठीक है, अब ओड नंबर कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 आपके ओड नंबर हो गए। तो कितने वेज से भर सकते हो कोने वाले डिजिट को, क्योंकि जब ओड नंबर देखते हो तो आपको लास्ट वाले डिजिट ओड होगी, तो पूरा नंबर क्या होगा, ओड। तो ये कितने वेज से भर सकते हो, 3 वेज से। ठीक है, उसके अलावा बीच ये वाला नंबर, कोई भी नंबर भरो इसमें, इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट का नंबर आपका क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, जो कि 1 3 5 में से एक आएगा। इसको आप 5 वेज से भर सकते हैं, और इसको भी आप 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ओड नंबर का जरूरत ही नहीं है। ओड नंबर की जरूरत आपको खाली यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे होती है। तो कितने वेज से हो गया, 25 3 कितना हो गया, 75 वेज से। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 3 डिजिट का नंबर आप किस तरह से बना पाओगे। रिपीटिशन जब अलाउड नहीं होती है तब आपको ये पता होता है कि आपको एक नंबर जो है एक ही बार यूज करना है, उससे ज्यादा बार आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको ये पता है कि 1 3 और 5, इनमें से आपको एक बाय एक नंबर यूज करना है ओड डिजिट के लिए, तो आप कितने वे से भर सकते हैं, 3 तरीके से। यहां पर जब आपने पांचों में से, ये 3 में से एक नंबर यूज कर लिया, तो कितने नंबर बचे जो यूज कर सकते हो, 4 नंबर बचे। ठीक है, अब ये 4 तरीकों से भर दिया आपने। इसके बाद आपने 2 नंबर यूज कर लिया, आपके पास केवल 3 नंबर बचे यूज करने के लिए, तो आप 3 तरीके से इसे भर सकते हैं। तो 3 गुना 4 गुना 3, आपको ये तरीके मिल जाएंगे कि जितने तरीके से आप इसे बना सकते हैं। कितने वेज हो गए, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 वेज से आप ऐसे नंबर बना सकते हैं बिना रिपीटिशन के, विद रिपीटिशन नॉट अलाउड, जो कि 3 डिजिट नंबर ओड नंबर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 से बना हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम आगे के क्वेश्चन। इसके आगे चलिए, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए, ये वाला टाइप भी, ये वाला टाइप भी, और आपको क्लैरिटी मिल गई है। ये वाला एनाग्राम का क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, ये वाला क्वेश्चन आपको पिछले पार्ट में करवाया था, पिछले वीडियो में। अब आपको 2 क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना है, और आपने आई होप ये कर लिए होंगे। हाउ मेनी वेज मेरिट अरेंज, मेरिट को कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो। पहले तो आप ये बताओगे कितने नंबर है, कितने वर्ड्स हैं इसमें, 5 वर्ड्स हैं, MERIT। तो कितने तरीकों से अरेंज करोगे, एक पहले तो बॉक्सेस बनाओगे आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और रिपीटिशन अलाउड है, ये आपको देखना है, रिपीटिशन किसी में भी अलाउड नहीं है। हाउ मेनी वेज, जैसे देखो हमने पिछले वाला जब किया था तो इसमें क्या लिख रखा था, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड रोक कैन बी अरेंज व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो इसमें भी आपको कैसे करना है कि रिपीटिशन आपके अलाउड नहीं है, कितने तरीकों से बन पाएगा। तो कितने, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स आपको बढ़ने हैं, और एक वर्ड यूज किया, उसके बाद दूसरा वर्ड यूज करोगे तो पहला वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से आपको फैक्टोरियल पढ़ाया गया था, कि फैक्टोरियल जब आपको याद होगा तो आपको पता होगा मेरिट में सारे के सारे जो आपके लेटर्स हैं वो सारे के सारे लेटर डिफरेंट हैं। तो सारे लेटर डिफरेंट है, तो आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये पता है कि मेरिट को आप डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और 5 फैक्टोरियल की भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी मैंने याद करवाई थी, जो कि है 120। कैसे याद करवाई थी, बस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 120। तो डायरेक्ट आपका आंसर 120 आ जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में जल्दी से आंसर निकालने में हेल्प करेगा, और आप अगले क्वेश्चन तक बढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी वेज रैंडम अरेंज, रैंडम जो वर्ड है इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, समझे। तो 6 आपने बॉक्स बनाए। अब आपको पता है कि 6 के 6 वर्ड अलग हैं, और ऊपर जो मैंने आपको तरीका सिखाया था, तो आपको बॉक्सेस बनाने की जरूरत ही नहीं। आप इस चीज से बाहर निकलेंगे, क्यों, क्योंकि आप बार बार अगर लंबा मेथड करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे 6 के 6 वर्ड अलग हैं, तो आपको 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि ऑल 6 लेटर्स आर डिफरेंट। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपको याद करवाई थी कितनी, 720। तो 720 आपका हाथों हाथ आंसर आ जाएगा, और इस तरह से आपको इस एनाग्राम टाइप के क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, तो आई होप एनाग्राम के सारे टाइप आपको, ये वाले टाइप आपको क्लियर है, जिसमें
कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है, ठीक है, सॉरी कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता, एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि ऐसे एनाग्राम के क्वेश्चंस जिसमें लेटर रिपीट होता है, ठीक है। देखो जैसे रूम है, जैसे रूम है, हाउ मेनी वेज रूम अरेंज। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, बाकी क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि जो हमारी 10 मिनट्स की सीरीज है इसका मकसद यही है कि आपको क्रिस्प नॉलेज मिले। हाउ मेनी वेज रूम अरेंज, अब ROOM है, कितने वर्ड, 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ओ 2 बार है आपका। अब आप इसको क्या मान के चलोगे कि ROOM आपके कितने वर्ड हैं, 4 लेटर हैं, क्या है 4 लेटर, और रिपीटिशन किसके हो रहे हैं, 2 लेटर के, 2 लेटर का रिपीटिशन हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे सोल्व करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे 4 वर्ड्स को अरेंज करोगे, उसके लिए 4 वर्ड को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल। बट पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, कोई भी वर्ड सेम नहीं था, इसमें 2 ओ सेम है, तो जब 2 लेटर सेम है तो डिवाइड किससे कर दोगे, 2 फैक्टोरियल से। तो जब आप 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल करोगे तब आपका आंसर आएगा, जो कि करेक्ट आंसर आएगा। और 4 फैक्टोरियल को खोलना मैंने आपको बता रखा है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने आ जाएंगे 12 वेज, ठीक है। तो इस तरह से जब एक लेटर आपका रिपीट होता है तब आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और पहले वाला जो था उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, इसमें लेटर रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे बनाना, जिसमें मल्टीपल वर्ड रिपीट है, ए और एन दोनों, इनको कैसे करना है, ठीक है। सो आई होप दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू सो मच, स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।